हरिओम हरिओम हरिओम। अंग्रेजी की एक कहावत है, वन स्टिच सेव्स नाइन। इसका मतलब आपका कोई भी कपड़ा फट गया तो आप एक टाका मार दीजिए, वो बच जाएगा, नहीं तो वो फटते फटते पूरा कपड़ा फट जाएगा। फर्स्ट एड हमारी नियमों का हमने पालन नहीं करने की वजह से हमारी दुर्घटनाएं होती है। उसके अनेक कारण हो सकते हैं। फर्स्ट एड शुरू में ही आपने उस पर ध्यान दिया तो पूरे संकट से हम बच सकते हैं, हमारी जान बच सकते हैं, बहुत बड़ा नुकसान हम बचा सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे हरीश सिंह रावत या हरिश्चंद्र रावत जी आज हमारे वर्ग में पधारे हैं। वह पतंजलि योग शिक्षक, वरिष्ठ योग शिक्षक होने के साथ साथ राज्य प्रभारी पनवेल शाखा के भी उपाध्यक्ष हैं। उसके साथ उनका मेडिकल फील्ड में सीनियर मेडिकल असिस्टेंट है बिरला कार्बन कंपनी में। आपने इसके पहले भी हमारे वर्ग में कुछ वर्ग लिए थे, आप सब लोगों को इनके बारे में जानकारी है। मैं रावत जी को तो आमंत्रित करता हूँ कि उन्होंने अपना वर्क शुरू किए कर दिया। हरिओम हरिओम। सभी लोगों को सबसे पहले मेरा ओम शुभ शकल। आज सबसे पहले मैं रामकृष्ण तावदर सर का शुक्रगुजार करता हूं कि उन्होंने मुझे मेरा परिचय दिया और आपके वर्ग में आने का मौका दिया। और मैं पूरे टिचकुले संस्थान का दिल से शुक्रगुजार हूं कि मुझे दो क्लास में पहले ले चुका हूं और 3 क्लास और ये चौथी क्लास है मेरी। तो मैं आप सब लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपका जो टिचकुले वर्ग योग कक्षा है वो एक दिन भी अब्सेंट ना होते हुए रेगुलर चल रही है। ये बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन है हम सबके लिए। और मैं ऊपर वाले प्रार्थना करता हूं कि आपकी कक्षा इसी तरह से चलती रहे, आपका योग के प्रति जो निष्ठा है वो हमेशा इसी तरह बनी रहे और योग की गंगा में हमेशा आप इसी तरह जो है डुबकी लगाते रहें और इसको जन जन तक इसकी खुशबू मिलती रहे। तो मैं आज का सेशन शुरू कर रहा हूं। जो मेरा सब्जेक्ट है कि फर्स्ट एड एंड सीपीआर, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और जैसे कि आप लोग भी देख रहे होंगे कि हमारे देश में काफी अरसे से हार्ट अटैक के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ तक कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे किया था। उन्होंने बोला कि 2030 तक इंडिया विश्व का सबसे बड़ा ऐसा देश हो जाएगा जहां की मतलब सबसे ज्यादा हार्ट अटैक केसेस बढ़ेंगे। और इसका जो मुख्य कारण है कि हमारी लाइफ स्टाइल, क्योंकि हमने जो है वेस्टर्न कल्चर हम लोग जो है अडेप्ट कर रहे हैं और जो हमारी संस्कृति थी उसको हम धीरे धीरे लुप्त कर मतलब हम खो रहे हैं। तो मुख्य कारण यही है। और दूसरा ये है कि ये ओल्ड एज में ही नहीं, यंगस्टर में सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। अगर आप सुन रहे होंगे तो 30 से 40 के एज में भी पहले कभी सुनने को नहीं होता था कि 30 साल 25 साल में भी कोई हार्ट अटैक होता है, लेकिन आजकल यंग लड़कों को भी ये हार्ट अटैक केसेस बढ़ते जा रहे हैं।
अभी ये क्यों हो रहा है, ये बिकॉज ऑफ आवर लाइफ स्टाइल, क्योंकि हमारा जो नेचर है हम उसको बरकरार नहीं रख रहे हैं। उसमें कई प्रॉब्लम्स, मतलब ये बताओ कि जितना दिन दिन डे बाय डे हमारा जो इन्वायरमेंट है हम वो उसको पॉल्यूटेड कर रहे हैं, और जो हमारा नेचर है, पेड़ पौधे हैं, उनको काट रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और प्रकृति से हम लोगों का छेड़छाड़ हो रहा है। इस वजह से जो है ये सब चीजें हो रही है। दूसरा जो हमारा खान पान है, खान पान जो हमारा बर्गर, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक्स, ये जो भी लाइफ स्टाइल है वो ज्यादा हमारा एक मुख्य कारण है। क्योंकि आजकल जो है कि न्यू जनरेशन जो है खाना घर में बनाना उनको अच्छे से नहीं आ रहा है, या बोलेंगे कि उनको लेकर, जैसे हमारे पुराने टाइम पे हमारे माँ बाप, दादा दादी वो क्या करते थे, चूल्हे में घर में खाना बनाते थे। लेकिन आजकल क्या है, सब चीज आर्टिफिशियल है, हर चीज गैस फटक से, इधर से ओवन, ये वो सब जो यूज हो रहा है, तो उसकी वजह से ये सब कारण ज्यादा हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं। अब हार्ट अटैक क्यों होता है, तो ये जो खान पान और जो रहन सहन है, ये इसमें बहुत चेंजेस हो रहे हैं और इसकी वजह से हार्ट अटैक केसेस बढ़ रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब हार्ट अटैक आता है तो ये लोग बोलते हैं बहुत अच्छा था यार, मतलब बहुत चलता फिरता था, लेकिन अचानक ऐसा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये आपको कम से कम कई साल से जाके आपके जो लाइफ स्टाइल की वजह से, जो हम लोगों को खान पान, रहन सहन, जैसे मैंने बोला, और वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और धीरे धीरे बढ़ता एक सर्टेन स्टेज में आने के बाद जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो तब लेकिन अगर हम ध्यान दें, ये एक अचानक नहीं होता है। तो अभी ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। इतना डिटेल में तो थोड़ा एक क्लास में नहीं होता है, बट थोड़ी जानकारी सबको जरूर होनी चाहिए। तो क्योंकि आज हम देख रहे हैं हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और उनको अवेयरनेस ना होने के कारण बचाया भी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है कि क्या किया जाए, फर्स्ट एड कैसे किया जाए। जब हार्ट अटैक होता है तो लोग गांव खेड़े में रहते हैं, वहां से डॉक्टर के पास आने तक समय ही नहीं रहता, गोल्डन पीरियड जो रहता है वो खत्म हो जाता है। और जब तक किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है तो उनको जब तक हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तब तक समय निकल गया रहता है, और डॉक्टर बोलते हैं कि भाई आपने देर कर दी। तो ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अगर ऐसे केसेस में, जब तक हम एक मेडिकल टीम को उस मरीज को हैंडओवर करते हैं, तो हमको उससे पहले क्या करना चाहिए, हार्ट अटैक होने के बाद हमको कैसे उसको प्रिवेंट करना चाहिए, ताकि उसका जो हार्ट है वो हेल्दी रहे, उसके और ऑर्गन भी हेल्दी रहे, उसका ब्रेन जो है काम करता रहे। ये हम कैसे करेंगे, तो उसी के बारे में हम आज का सेशन बताएंगे, प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे। और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि साथ साथ में मेरे आप लोग भी एक प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोगों को भी मालूम पड़े कि एक्चुअल होने में आप लोग क्या मदद कर सकते हैं। क्योंकि देखो, ये हार्ट अटैक कहीं भी हो सकता है। आदमी घर में हो सकता है, रोड पे हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, और कहीं मॉल में हो सकता है, ट्रेवलिंग में हो सकता है, कहीं भी आदमी को हार्ट अटैक हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम लोगों को जितनी ज्यादा जानकारी हो, वो हम उसकी लाइफ बचाने के लिए मददगार बन सकते हैं। तो मैं वही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो सब लोग जो है एक एक एटलीस्ट, अगर घर पे कोई हेल्प करने के लिए एक पिल्लो आप साथ में रखें छोटा सा, तो हम आपको बताएंगे कि सीपीआर कैसे दिया जाता है। ठीक है? तो अब
हार्ट अटैक में क्या होता है कि आपको कैसे लक्षण इसके दिखाई देते हैं। अब हार्ट अटैक में पहले क्या होता है, हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है, ये पहले क्योंकि जो हमारी अंदर हार्ट में आर्टरीज होती है, कैरोटिड आर्टरी, तो वो धीरे धीरे जो है उनमें जो ये हमारा आर्टरीज है वो धीरे धीरे जो उनका लूमेन रहता है, जैसे एक पाइप रहता है नल का पाइप, और अगर उसमें पानी चलता रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप कुछ दिन उसको बंद रखते हैं फिर धीरे धीरे उस एसएस का मैं जो बोल रहा हूँ, तो उसमें क्या है धीरे धीरे रेड कलर का, कुछ दिन के बाद आप पानी खोलो तो रेड कलर का पानी आने लगता है। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे उसमें रस्ट शुरू हो जाता है अंदर को। तो उसी तरह हमारा अगर हार्ट की जो वाहिनियां हैं, रक्त वाहिनियां, तो वो अगर उनमें रक्त संचरण प्रॉपरली हो रहा है तो हार्ट प्रॉपरली हेल्दी रहेगा, आपका अच्छे से काम करेगा, उन कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हमारा जो खान पान, हमारा जो क्योंकि दिन भर हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं, काम करते हैं, आज की लाइफ में हर आदमी दौड़ भाग की जिंदगी, अपने लिए समय नहीं दे पाता, क्योंकि आदमी खाना भी है तो खाना भी खा रहा है तो चलते फिरते खा रहा है, कभी बड़ा पाव खा लेगा रास्ते में, कभी कुछ खा लेगा, क्योंकि घर में टाइम नहीं है किसी को, वाइफ वर्किंग है तो हस्बैंड भी वर्किंग है, तो इस तरीके से मतलब खान पान हमारा चल रहा है। तो उससे क्या है कि धीरे धीरे जो हमारा टाइम टेबल न होने के कारण, लाइफ स्टाइल चेंजेस के वजह हमारे रक्त वाहिनियों पे जंक लगने लगता है। जंक यानी चर्बी जमने लगती है, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। तो धीरे धीरे जो है वाहिनियों को धीरे धीरे पकड़ने लगता है, और पकड़ते पकड़ते एक ऐसी स्टेज में आ जाता है कि जहां रक्त वाहिनियां का जो लूमेन होल है वो धीरे धीरे एकदम क्लोज हो जाता है, एकदम धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो रक्त जो हमारा ब्लड है उसको बहने के लिए बहुत ताकत की जरूरत, मतलब फोर्स लगता है। तो उसकी वजह से धीरे धीरे जब वो बंद हो जाएगा रक्त चल जाना हार्ट में, तो उस समय आप मतलब लोगों उस समय हार्ट अटैक के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। चेस्ट पेन होता है। तो हार्ट अटैक में क्या होता है कि मेन 3 सिम्टम्स आप याद रखिए, 3 P सिंपल ये है लक्षण जो है 3 P का। पहला पेन, चेस्ट पेन होगा, ठीक है, शोल्डर पेन होगा, इस तरह के P फॉर पेन लेफ्ट साइड में, ठीक है। सेकंड होगा प्रेस्पिरेशन, प्रेस्पिरेशन मतलब घाम आना, मतलब पसीना आना, पसीना ज्यादा आएगा, एकदम घबराहट सी होगी, है ना। तीसरा है पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन का मतलब होता है धड़धड़ करता है दिल, जो है हमारा जो हार्ट है, हार्ट की गति बढ़ जाएगी, उसको बोलेंगे पाल्पिटेशन। तो ये 3 P आप याद रखेंगे, पेन, प्रेस्पिरेशन और पाल्पिटेशन। तो ये 3 मुख्य सिम्टम्स होते हैं जब हार्ट अटैक आता है। अब हार्ट अटैक आया, ये 3 P का आपने याद रखा, तो अगर आदमी को सडनली कई लोग जो है चलते फिरते भी उनको अरेस्ट आ जाता है, क्योंकि जब रक्त ब्लड सफिशिएंट मात्रा में हार्ट को सप्लाई नहीं होगा तो हार्ट का जो 24 घंटा हमारा 24/7 वर्क रहता है, उसमें जो है फंक्शन में डिसफंक्शन हो सकता है, मतलब कमी आ जाती है। तो जब वो फंक्शन में कमी आएगी तो धीरे धीरे हार्ट का जो फंक्शन है वो बढ़ने लगेगा, फिर और ज्यादा वो जितना कोशिश करेगा कि मैं अपना ब्लड, हार्ट का फंक्शन क्या है, टू पंप द ब्लड, अपने शरीर में, पूरे शरीर में ब्लड को सुचारू रूप से संचरण रखना, पंप करना, हमारे हर ऑर्गन को जो है ब्लड अच्छी तरह से मिले, वो उस हिसाब से हार्ट जो है आपका एक मतलब पंप करेगा हर, और तभी ब्लड फ्लो हमारी शरीर में होता रहेगा। अगर उसको प्रॉपरली जब ये हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है और उसको हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है,
तो उसके फंक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है, कमी आ जाती है। तो धीरे धीरे जब थक जाएगा, उसको अगर सप्लाई नहीं मिलेगी तो धीरे धीरे टायर्ड हो जाता है और फिर बंद पड़ जाएगा, अरे सडनली ब्लॉक मतलब अरेस्ट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना है? तो मैं आप लोगों को 3 P तो बता चुका हूँ लक्षण। उसके बाद एक प्रैक्टिकल करके मैं बताऊंगा। आप लोग वीडियो ऑन करके एक पिल्लो साथ में रख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सर जैसे ही आप कोई पेशेंट अगर कार्डियक अरेस्ट का हुआ तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एज ए फर्स्ट एडर आपको उनको हेल्प करनी है। देखो प्राथमिक उपचार जो कार्डियक अरेस्ट में उसकी परिभाषा क्या होती है कि इमीडिएट हेल्प गिवन टू विक्टिम, मतलब हमको तुरंत जो है मरीज को हेल्प करना है इमीडिएट। अगर आपने हार्ट अटैक आया और आप 15 मिनट में 10 मिनट में आराम से अगर वहां पे पहुंचे तो और हॉस्पिटल लेके गए तो कुछ नहीं होगा। तो हमको इमीडिएट फर्स्ट एड करना है, तो प्राथमिक उपचार जो है इमीडिएट होना चाहिए, तभी जाके हम मरीज की जान बचा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमको प्राथमिक उपचार क्या करना है, डॉक्टर के आने से पहले हम कैसे मरीज को बचा सकते हैं। अगर आपने सही समय पे सही इसमें कुछ चीजें हैं जो कि मतलब आप किसी की जान बचाने में एक कारगर हो सकते हो, कि एक तो होता है कॉमन सेंस क्वालिटी कि हमको क्या करना है, दूसरा आपका नॉलेज स्किल है ना। जब आप कॉन्फिडेंट रहेंगे सीपीआर देने के लिए तभी आप जान बचा पाएंगे। और क्विक एक्शन, ये आपको 2-3 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। अब अगर आपके सामने कोई पेशेंट आया है तो उसको कैसे पहचानना है कि इसको हार्ट अटैक आया है। तो हार्ट अटैक कैसे आप पहचानेंगे, मरीज कोई गिर गया, हो सकता है कि वो उसको मिर्गी आई अकड़ी आई उसकी वजह से हो, है ना। तो हमको ऐसा नहीं कि सीपीआर हर आदमी को देना है, पहले उससे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी है कि ये मरीज कार्डियक अरेस्ट का है या और किसी वजह से इसको अनकॉन्शियसनेस हुई है। आजकल कोई आदमी फैक्ट्री में काम करता, हो सकता है कई गैसेस होती है कि सडनली गैस लीक होने के कारण भी बेहोश हो जाता है। या कभी क्या है कि कोई ऐसी दवाई खा लेता है, उसकी वजह से रिएक्शन की वजह से उसको कुछ टाइम के बाद साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो कोई केमिकल होते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं कि तो उसको पहचानना बहुत जरूरी है। कभी कभी हेड पे आदमी अगर गिरता है तो उस समय हेड पे मार लगने की वजह से थोड़ी देर के लिए वो अनकॉन्शियसनेस में चला जाता है। या मिर्गी आती है अकड़ी आती है जिन लोगों को, तो जैसे अकड़ी आएगी उसके थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो जाते हैं कुछ देर के लिए। तो ऐसे लोगों को हमको सीपीआर नहीं देना। तो हमको कैसे पहचानना है कि ये मरीज सीपीआर देने के लिए है, तो ये ध्यान रखें। तो सबसे पहले जब हम मरीज कोई गिरा हुआ है हेल्प के लिए आप गए, आपने देखा कि ये उसको कैसे पहचानना है कि इसको सीपीआर की जरूरत है। तो सबसे पहले आपने उनको टैप करना है, हेलो, वैसा आप 3 बार जोर से उनको टैप करोगे। पहले सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेप आपको मैं बता रहा हूँ कि पहले अपनी सेफ्टी जरूर देख लेना कि अगर आपके पास कोई नहीं है और हो सकता है कि किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है और आपने देखा कि मरीज को करंट लगा है, उसके नीचे वायर है और आप उसको टच करोगे तो तुरंत आपको भी शॉक लगेगा। तो आपको मरीज नहीं बनना है, अपनी सेफ्टी पहले देखनी है। तो खुद की सेफ्टी देखते हुए आपको ये देखना है कि एरिया आपका सेफ है कि नहीं। सेफ है तो उसके बाद उसको टच करिए और उनको टैप करिए कि रिस्पॉन्स चेक करना है। इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा,
DRABC। अगर ये 5 चीजें आपने याद रखी, DR मतलब डॉक्टर आप याद रखते हैं, अगर डॉक्टर का शॉर्ट फॉर्म रहता है DR लिखते हैं डॉक्टर, और ABC, ठीक है। तो D फॉर डेंजर, R फॉर रिस्पॉन्स, A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीथिंग, और C फॉर सर्कुलेशन। तो ये अगर आपने रखी, ये फॉर्मूला याद रखा, तो आपको CPR देने की सीक्वेंस हमेशा याद रहेगी। डॉक्टर ABC, बस ये आपको हमेशा याद रखिए, कहीं पे नोट कर लीजिए, तो हमेशा आपको जो है ये CPR देने में हमेशा कभी भी आपको याद आएगा कि हाँ इस सीक्वेंस में हमको। अब DR का मतलब क्या होता है? D, तो D का मैंने डेंजर बताया था आपको। आपका डेंजर मतलब आप जब मरीज को टच कर रहे हो तो आपको डेंजर है क्या सही है, मतलब आप उसको टच कर सकते हो इमीडिएटली कि नहीं। तो अगर वो डेंजर में है तो उसका डेंजर पहले दूर करना है। सपोज मैंने बोला कि उसको वायर मतलब कोई करंट लगा, टच है वायर से, और आप उसको टच करेंगे तो पहले आपको मेन स्विच ऑफ करना है, उसका डेंजर निकालना है, तब आप उसको टच करिए। तो आपका D हो गया। R का मतलब रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स में आपको मैंने बोला उसको 3 बार टैप करने का। टैप करने की, हेलो भाई साहब आप कैसे हो, जोर से टैप करोगे तो उसका स्टिमुलेशन जो है कॉन्शियस का पता चलेगा। अगर उसने आंख खोलने लगा, कुछ मूवमेंट करने लगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनका रिस्पॉन्स है, मतलब इनको CPR की जरूरत नहीं है, रिस्पॉन्स कर रहा है। तो R ऐसा समझे, D डेंजर, R रेस्पॉन्स, दोनों चीज आपने चेक कर ली। फिर रेस्पॉन्स में आपने कॉल फॉर हेल्प भी करना है। आपने रेस्पॉन्स देखा मरीज का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कॉल फॉर हेल्प। हेल्प, अरे आप चिल्लाएंगे जोर से कि कोई मदद के लिए है, आप मतलब एक दो और आएंगे तो आपको और सुविधा होगी उसकी जान बचाने के लिए, उसको शिफ्ट करने के लिए। कोई इमीडिएट एम्बुलेंस को कॉल कर पाएगा, एक आदमी CPR देगा, इस तरीके से मतलब एक हेल्प हो जाएगी। और CPR में एक आदमी थक जाता है कभी कभी, तो एक एक आधा आधा घंटा आदमी CPR नहीं दे सकता है, तो दूसरा आदमी उसको हेल्प कर सकता है उस समय। तो आपने कॉल फॉर हेल्प भी करना है, ठीक है। तो एम्बुलेंस को कॉल आई, हम जब तक वो आएंगे 15, अभी इंडिया में तो इतने दूर दूर लोकेशन रहती है कि 1 घंटा भी लग जाता है एम्बुलेंस को आने में, 2 घंटा भी लग। तो तब तक आपको कैसे मरीज को बचाना है ये ध्यान रखिए, अपने को छोड़ना नहीं। तो DR हो गया। फिर ए फॉर एयरवे, जो हमारा एयरवे है वो देखना है। कभी कभी क्या होता है कि एयरवे जैसे अकड़ी आती है, तो मिर्गी जिसको बोलते हैं, तो उसकी वजह से हमारी जीभ पलटी हो जाती है। तो पलटी होने की वजह से एयरवे जो हमारी श्वास नलिका है वो बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। तो ब्लॉक होने के कारण आदमी का जो सांस लेने का जो हमारी नली है वो ब्लॉक हो जाएगी, तो सांस इन आउट होगा ही नहीं। तो जो है फिर वो चेक करना है हमको, एयरवे चेक करना है कि क्लियर है कि नहीं। कभी कभी छोटे बच्चे या कुछ ऐसे लोग रहते हैं कि वो कुछ फॉरेन बॉडी उनके मुंह में चले जाते हैं, जैसे बच्चे लोग कभी मुंह में सिक्का डाल देते हैं, कोई गोटी रहती है वो खेलते हैं तो वो मुंह में डाल देते हैं, तो अटक जाती है गले में, श्वास नली में अटक जाती है, तो उसकी वजह से वो सांस लेना बंद हो जाएगा। तो धीरे धीरे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा बॉडी को, तो आदमी को, तो हमको एयरवे चेक करना है, मुंह खोल के देखना है कि जीभ तो पलटी नहीं है, या कोई चीज फंसी तो नहीं है गले में, ब्लॉक तो नहीं करे उसकी वजह से सांस में दिक्कत आ रहा हो। तो वो अगर क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ेंगे। तो एयरवे आपने देखा तो ओके है। फिर उसके बाद देखेंगे ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मतलब सांस लेना, सांस कैसे ले रहा है आदमी। तो सांस लेने के लिए उसका आप अगर जेंट्स है तो चेस्ट ओपन करके उसका चेस्ट का राइज मूवमेंट अप एंड डाउन चेक कर सकते हैं कि ये सांस ले रहा है कि नहीं। तो उसमें एक चीज होती है, लुक, लिसन और फील। एक छोटा सा फॉर्मूला है,
सांस को चेक करने के लिए लुक लिसन फील, मतलब आप देख रहे हो चेस्ट का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, और लिसन मतलब कान से आप कान लगा के नाक के नजदीक में जो है देख लिसन कर रहे हो कि हवा जो आती है वो जो हम सांस लेते हैं तो वो हवा फील हो रही है कि नहीं। तो लुक लिसन फील, वो जब नाक के नजदीक में आप हथेली लगाएंगे बैक साइड से तो आप देखेंगे तो एक हवा सी आती है, फीलिंग होती है कि एक हवा आ रही है। तो लुक देखिए आपका चेस्ट मूवमेंट है कि नहीं, लिसन आपने कान से किया, और फील जो है गाल से किया कि हवा चल रही है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला हम उनके कान के नाक के नीचे लगा के देखेंगे, चेस्ट भी देखेगी और लुक लिसन फील भी होगा। तो ये हो गया ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में आपको मालूम होना चाहिए जनरली कि नॉर्मल ब्रीथिंग एक एडल्ट का जो है 12 से 18 नॉर्मल होता है। अगर ज्यादा हो रहा है ब्रीथिंग मतलब उसकी ऑक्सीजन की कमी है, और उससे कम हो रहा है तो भी ऑक्सीजन की कमी। उसके बाद होता है ए हो गया, बी हो गया, उसके बाद होता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में हम क्या देखते हैं कि हमारी बॉडी में रक्त का प्रवाह जो ठीक से हो रहा है कि नहीं। तो सी में सर्कुलेशन में देखेंगे कि भाई इसका पल्स चल रहा है कि नहीं, धड़कन जो है वो चल रही है कि नहीं। तो जो ये आर्टरी होती है इसको बोलते हैं रेडियल पल्स, रेडियल आर्टरी। तो यहाँ पे अगर 3 फिंगर से आप प्रेस करोगे, आपके एक हाथ को लेफ्ट हैंड को सपोज फील कर रहे हैं थोड़ी देर, तो आप इसमें ये जो पोर्शन है इसमें एक फिंगर नीचे आपको प्रेस करना है, तो आपको एक पल्सेशन फील होगा कि आपकी धड़कन चल रही है, हार्ट काम कर रहा है कि नहीं। अगर सपोज ये कभी कभी फील नहीं हो रही है तो नेक्स्ट है कैरोटिड पल्स, जो हमारे ब्रेन को सप्लाई होती है हार्ट से, यहाँ पे गले के बाजू में रहती है। उसको यहाँ पे प्रेस करोगे तो आपको बहुत जोर से यहाँ पे ये इसका फीलिंग आता है, तो आपको पता चलेगा कि हार्ट काम कर रहा है कि नहीं। तब जाके आप कंफर्म होंगे कि ये आदमी को हार्ट अटैक आया है। बस इतना है। अब इसमें अगर आप स्टेप बोलेंगे तो बहुत जल्दी से हम लोगों को इसको क्विक करना पड़ता है। अभी मैंने समझाने के लिए आपको बहुत डिटेल में बताया, तो आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत समझ में नहीं आया, या मतलब बहुत लंबा है इतना याद रखना। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में रखेंगे तो ये क्विक, मतलब आपको कोई भी एग्जामिनेशन 10 सेकंड से ऊपर नहीं करना। 10 सेकंड मन में आप 10 सेकंड, क्योंकि आप किसी पल्स चेक करो अगर 2 मिनट इतना टाइम देंगे तो हम मरीज को नहीं बचा पाएंगे। तो हमको 10 सेकंड में क्विकली मतलब हर चीज एसेस करनी है, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, डॉक्टर ABC। D for danger, R for response, A for airway, B for breathing और C for circulation। बस ये याद रख दिया ये फॉर्मूला तो आप CPR अच्छे से कर पाओगे। अब वो कैसे करना है, अभी आपने देखा ये मरीज है, जो मैंने पिल्लो सामने रखा है, इसको हम मानते हैं कि ये एक मरीज है जो गिरा है और बेहोश है। तो हम आए, ये मरीज गिरा हुआ है, सबसे पहले हम आए मरीज के सामने, जैसे देखा कि ये बेहोश पड़ा है। इमीडिएटली हमने डी देखा, डेंजर, कि कोई डेंजर नहीं है, कोई वायर नहीं है, नो वायर नो फायर, और सेफ क्लियर है, कोई मतलब अनसेफ नहीं है। हम इमीडिएटली मरीज के नजदीक में जाएंगे, जिनको हार्ट अटैक आया है नजदीक जाएंगे, उनको 3 बार टैप करेंगे, हेलो 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 भाई साहब आप सही है क्या, 3 बार किया।
उन्होंने आंख नहीं फड़फड़ाई, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब आगे डी हो गया, आर हो गया, उसके बाद अगर इमीडिएटली कॉल फॉर हेल्प, मदद के लिए, हेलो कोई मदद के लिए आइए प्लीज, तो मदद के लिए बुला दिया। उसके बाद एबीसी देखना है, एयरवे, आपने उनका मुंह खोला, मुंह यहाँ से मुंह खोला, देखा मुंडी थोड़ा सा ऐसा करके आप मुंह खोलेंगे, देखेंगे कहीं जीभ तो पलटी नहीं है, जीभ उल्टी नहीं है, और गला क्लियर है, एयरवे आपका क्लियर है, सब देख लिया। बी देखना है ब्रीथिंग, आपने ब्रीथिंग कैसे देखना है, उनके नाक के नीचे ये लगाना है, कान लगाना है, और चेस्ट का मूवमेंट देखना है कि चेस्ट ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं, और इधर लुक लिसन फील हो रहा है, लुक लिसन फील, ये आपने बी देख लिया। सी इमीडिएटली आपने ये पल्स चेक कर ली, रेडियल पल्स फील नहीं हो रही है, कैरोटिड पल्स करी, ये भी फील नहीं हो रही है, सी भी कर लिया, मतलब ये कंप्लीटली हार्ट अटैक का पेशेंट है। अब हार्ट अटैक का पेशेंट हमको पता, अभी हमने इमीडिएटली इसको सीपीआर देना है। अब सीपीआर कैसे देना है कि हमने जो चेस्ट है, उनके जो अपने 2 निप्पल दिए हैं गॉड ने, उनके बीचों बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी, इमेजिनरी एक लाइन ड्रॉ करी कि हाँ भाई, और सेंटर ऑफ द चेस्ट, क्योंकि हमारा जो हार्ट है सेंटर ऑफ द चेस्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड और बिहाइंड द स्टर्नम, वहां पे सिचुएटेड है। तो हमको क्या करना है, दोनों निप्पल के इमेजिनरी लाइन और अपनी जो हील ऑफ द पाम है वो छाती के बीचों बीच में रखनी है, बीचों बीच में रखनी है, और लेफ्ट हैंड से लॉक करना है राइट हैंड को, इस तरीके से लॉक करना है, और सेंटर ऑफ द चेस्ट में रखना है। और इस तरीके से आपने हाथ बैंड नहीं करने हैं। और सीपीआर कैसे देंगे, 2:30 के रेशियो में। तो कैसे देंगे, कम से कम 5 इंच जो है आपको 2 सेंटीमीटर नीचे डाउन करना है, प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 दिया। इमीडिएटली आपको 2 ब्रीथ देनी है। अगर 2 ब्रीथ देने में आप सक्षम नहीं लग रहे हो, आपको अनसेफ लग रहा है कि अननोन पर्सन है, अपनी सेफ्टी मैंने बोला खुद भी देखनी है, कभी कभी मुंह से ब्लड भी आ सकता है किसी का, तो ऐसे केसेस में आप नहीं भी दोगे तो चलेगा, आप खाली चेस्ट कंप्रेशन दोगे तो आप क्या कर रहे हो, हार्ट को पंप करने, जो हार्ट पंप करता था उसको आप मैनुअली प्रेस करके उसका ब्लड जो है और बाकी ऑर्गन तक सप्लाई कर रहे हो। तो वो आप करते रहोगे तो हार्ट को आप काम कर रहे हो, उसका काम मैनुअली हाथ से कर रहे हो। जब तक हॉस्पिटल की टीम आएगी, मेडिकल टीम आएगी, उनको हैंड ओवर करोगे तो वो हार्ट जो है मुरझाएगा नहीं, बाकी ऑर्गन मुरझाएंगे नहीं, फंक्शन में रहेंगे, उनको फ्लो मिलता रहेगा ब्लड। तो आप उसको सुचारू रूप से सीपीआर के माध्यम से जो है हार्ट को हेल्दी रखोगे, बाकी ऑर्गन्स को भी हेल्दी रखोगे। तो अगर ये नहीं करने की वजह से आप कितने भी बड़े डॉक्टर के पास ले जाओ, कितना भी बड़ा हॉस्पिटल में ले जाओ, तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ये प्राथमिक उपचार कार्डियक अरेस्ट में बहुत बहुत जरूरी है। अब डॉक्टर से भी महान हो जब आपने अगर समय पे ये सीपीआर दे दिया। तो अगर आपने सीपीआर नहीं दिया और कितने भी बड़े हॉस्पिटल में आप ले गए, कितना भी बड़ा डॉक्टर आ गया और समय निकल गया तब तक, तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए इसी कारण से हमारे देश में मौत हार्ट कार्डियक अरेस्ट से बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनको समय पे सीपीआर नहीं मिलता। सीपीआर का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी
रिसर्चिटेशन। कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग्स, और रिसर्चिटेशन मतलब दोनों का हमको सुचारू रूप से चालू रखना। रिसर्चिटेशन मतलब रिस्टार्ट रखना, जो बंद हो जाते हैं अरेस्ट आने के बाद, उनको दोनों को हमको जो है मैनुअली चालू करके रखना, उसी को सीपीआर बोलते हैं। तो इसीलिए दो ब्रीथ, दो सांसों साथ, घर का आदमी है तो आप उसके मुंह से मुंह लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको दो लंबा सांस उसके मुंह में डाल दो 2 बार, 30 बार उसको चेस्ट में प्रेस करो, फिर 2 बार सांस दो, जब तक डॉक्टर आता है ये करते रहो, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका हार्ट का फंक्शन जो है चलता रहेगा, और डॉक्टर आते समय आने के बाद उसको बचा सकता है आराम से। उसके बाद उसका जो है मेडिकल टीम जो है, उनका ब्लड क्लॉट हुआ है उसको निकाल, फिब्रिनोलेक्टिक थेरेपी होती है एक, जो आईवी लगाने से उसका ब्लड क्लॉट निकाल देगी। बाद में जो है एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, जो भी जरूरत लगेगी वो आगे इन्वेस्टिगेशन करके वो पेशेंट को मतलब उस हिसाब से ट्रीट कर लेंगे। लेकिन अगर पेशेंट खत्म हो गया, मतलब उनके पास टाइम ज्यादा लेट पहुंचा और सीपीआर नहीं दिया, तो डॉक्टर कुछ भी नहीं करेगा, वो पल्स चेक करेगा, बोलेगा आप तो बहुत लेट कर दिए, खत्म कर। लेकिन अगर आपने ये, तो हार्ट कभी कभी रिस्टार्ट हो जाता है। जैसे ठंडियों में कभी कभी पेट्रोल जो है इंजन तक नहीं पहुंचता है, तो क्या होता है कि हम उसको खींचते, आप देखे होंगे कई रिक्शा रोड पे बंद पड़ जाते हैं, या हमारी स्कूटी चालू नहीं होती है, क्यों? क्योंकि इंजन तक सुचारू रूप से उसका ब्लड मतलब जो पेट्रोल पहुंचता नहीं है, डीजल पहुंचता नहीं है। तो क्या होता है कि हम कई बार किक मारते हैं, जब तक वहां पहुंचता है तो तब वो बहुत देर हीट होती है और तब स्टार्ट होती है। तो वैसे ही हमारा हार्ट का है, अगर बाकी ऑर्गन को हमारा ब्लड पहुंचेगा नहीं, पहुंचेगा धीरे धीरे वो मर जाएंगे, और फिर उनको कोई चालू, तो हम उनको मैनुअली अगर चालू रखेंगे तो वो आगे डॉक्टर जो है हमारे हार्ट को रिस्टार्ट कर पाए, मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि यहाँ पे हम किसी की जान बचा रहे हैं, और जान बचा रहे मतलब उसमें कोई शर्म नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं, तभी आप जान बचा सकते हो। अगर आप कोई लेडीज है, आपने बोले आप उसको उसकी जान बचानी है, आप बोलेंगे अरे लेडीज है मैं कैसे हाथ लगाऊं, कैसे ये करूं, तो उसकी तो जान जान बड़ी है उस समय कि आपका मतलब सीपीआर देना। तो उस समय सबसे बड़ा प्रायोरिटी अपने लाइफ बचाना है। एक आदमी अगर कोई चीज का नुकसान होता है तो वो तो खरीदा जा सकता है अगर कोई चीज है, लेकिन इंसान की जान जाने के बाद उसको वापस नहीं कितना भी आप करोड़ों रुपए खर्चा करोगे तो भी वापस नहीं आएगी, उसकी जान गई तो गई कहीं भी। तो इसलिए उस समय शर्म, हेजिटेशन, और ये ऐसा टॉपिक है इसमें नो शर्म, कोई ये नहीं होना चाहिए हेजिटेशन इसमें। अगर आपको सीखना है, किसी की जान बचानी है, तो आपको एकदम क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए कि मैंने इसकी लाइफ बचानी है, बस एक ही मन में होना चाहिए, चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो, और कोई भी हो। मैं उस समय ये नहीं देखना है और कि ये लेडीज है तो मैं सीपीआर कैसे दूं या वो कैसे करूं, क्योंकि भाई जान बच, जिंदगी बच गई बस वो बड़ी बात है। उस समय वो टॉपिक बिल्कुल नहीं होना, ये नहीं आना चाहिए मन में कि मैं कैसे सीपीआर दूं, लेडीज है तो। आप अगर जानते हो, कॉन्फिडेंट हो, तो लेडीज है और उसकी उसको ऐसा हो गया सामने सामने तो आप सीपीआर दो, ये मेरा कहना है ना। तो ये चीज है, तो कोई बात नहीं, जस्ट मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ। तो हमारे देश में यही सब चीजें होती हैं, बोलते हैं ना मिथ्स, और ये belief, लोग उसकी वजह से कई चीजें नहीं सक्सेस हो पाती हैं कि रॉन्ग इंफॉर्मेशन या मिथ्स जो होते हैं ना, मिथ्स, उसकी वजह से ये हो जाता है कि नहीं यार कैसे ये करेंगे, तो उसकी वजह से कई जाने हमारे देश में चली जाए जिनको हम बचा सकते हैं, और अवेयरनेस नहीं होती है। तो ये सीपीआर अगर फॉरेन कंट्री में आप देखेंगे, आज एयरपोर्ट में भी एक मशीन होती है एडी, जिसको बोलते हैं ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। उसमें चेस्ट में खाली पैड लगा देते हैं और मशीन अपने आप शॉक देती है। तो हमारे देश में भी है बट कम जगह पे है, लेकिन फॉरेन कंट्री में मॉल में, एयरपोर्ट पे, हर जगह, क्योंकि हार्ट अटैक केसेस ज्यादा वहाँ भी काफी हैं,
पर इंडिया में हमारे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर जब ज्यादा फॉलो करने लगे। पहले पुराने समय में लोग 50 के ऊपर चले जाते तभी ये सुनने को मिलता था, लेकिन आजकल 30-35 के बच्चे भी, लोगों को भी हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि हमारा जो स्टाइल है उसकी वजह से। चलिए सर, सब लोग शांति पाठ के लिए तैयार हो जाएंगे, सीधा बैठ जाएंगे, कमर सीधी, आंखें सहसा से बंद, ध्यान मुद्रा में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम दो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, क्षमा शांति, विश्वदेव शांति, वनस्पति शांति, अंतरिक्ष शांति, सर्वं शांति। ओम शांति देव शांति। ओम शांति शांति शांति। सभी को मैं विजय ताई बनकर नागपुर से उनको विनंती करूंगा कि आभार प्रदर्शन कीजिए। या योग वर्गामध्ये सगळ्यांनी खूप छान कार्य करत आहात आणि आपल्या इथे माननीय हरिश्चंद्र सिंग रावत आलेत. त्यांनी खूप महत्वपूर्ण अशी माहिती दिली आहे. खरं तर ही माहिती सर्वांनाच माहिती पाहिजे, पण आपण जेव्हा कोणाला हार्ट अटॅक येतो तेव्हा आपण पहिल्यांदाच आपण खूप घाबरून जातो. हेच खूप महत्वाचं आहे. आता ते घाबरणं कसं घालवायचं हे पण एक प्रॉब्लेमच आहे. आणि रावतजी यांनी सांगितलेलं आहे की कोणत्याही व्यक्तीला पेन, पर्स्पिरेशन, पाल्पिटेशन हे तुम्हाला लक्षणं दिसले की तुम्ही समजायचं की त्याला हार्ट अटॅक येऊ शकतोय. तर काय करायला पाहिजे, त्यांनी तसं प्रात्यक्षिकपणे तुम्हाला सगळ्यांना दाखवलेलं आहे. तर याचाही आम्हाला नक्कीच फायदा होईल. तसेच त्यांनी सांगितलेलं आहे की तुम्ही ते डॉक्टर ABC असं पण त्यांनी सांगितलेलं आहे. D फॉर डेंजर, रिस्पॉन्स, एअरवे, ब्रीदिंग, सर्क्युलेशन हे सगळं आपल्याला ना केव्हाही लक्षात राहतं. इतक्या साध्या पद्धतीने हे त्यांनी सांगितलेलं आहे की अशा स्थितीमध्ये तुम्ही जी व्यक्ती आहे, सफर झालेली आहे, तिने तिचा कसा श्वासोश्वास सुरू राहील आणि तिला मागून कसं म्हणजे छातीला कसं प्रेस करायचं, हे सगळं प्रात्यक्षिक करून दाखवले. हा अत्यंत महत्वाचा टॉपिक आहे आणि खूपच तसा सगळ्या व्यक्तींना हा माहिती पाहिजे. कारण आपल्या आजूबाजूला आता या आजाराचे प्रमाण अत्यंत वाढलेले आहे. त्याच्यामुळे हे काय करावं नेमकं फर्स्ट एड हे सर्वांना माहिती पाहिजे. हे माननीय रावतजींनी फार सोप्या भाषेत आणि प्रात्यक्षिकद्वारे दाखवले, म्हणून आम्ही सर्व त्यांचे आभार मानतो आहे. धन्यवाद रावतजी. धन्यवाद. कोणाला काय शंका असेल तर विचारू शकता.
आई हरिओम. माझ्याकडनं काय पहिले चुकलं? गोष्ट म्हणजे हॅलो हरिओम. हॅलो पहिले गोष्ट म्हणजे आपण घाबरतोच खूप जेव्हा कोणत्या एका व्यक्तीला आलं आहे तर हे कसं घालवायचं मला हे विचारायचं होतं. आप हे कोई बघा भी व्यक्ति को कसं अगर आहे, हार्ट अटैक आ गया ना अपन बहुत घबरा जाते हैं. नाही बरोबर आहे, समजलं हाँ मला जैसे तुमचं. हाँ वैसे वैसे भी मेरे सासू माँ को हुआ था तो हम सबसे पहले तो बहुत घबरा ही गए हैं, क्या करना वही समझ में नहीं आ रहा था. ये सब थोड़ा सा मालूम भी रहता अपने को पर लेकिन क्या मालूम उधर तब घबरा में कुछ भी नहीं कर पाते. नहीं नहीं कितने वही है, घबराते हैं. मैडम मैडम क्या है, घबराने का कारण क्या ही है, जब हम किसी चीज में कॉम्पिटेंट नहीं रहतो, म्हणजे आम्हाला कुठली गोष्ट माहिती नसते तर माणूस घाबरणार. अगर डॉक्टर काय घाबरत नाही, त्यांना माहिती असते आपल्याला काय करायचं. जेव्हा तुम्हाला माहिती असते की बाबा आम्हाला हे केलं नंतर काहीतरी चांगलं होऊ शकते, तर मग तो कॉन्फिडेंटली करतो. पण जेव्हा मला माहितीच नसेल की मला काय करायचं, असं झालं तर मी काय करू आता, असं होतो. तर मग अशा कंडिशन मध्ये जे आहे, माणसाचा जीव जाणारच आणि माणूस घाबरणार. कॉन्फिडन्स कसा घ्यायचं, कसा आणायचं, त्याच्यासाठी ज्ञान, आपल्याला नॉलेज पाहिजे, अवेअरनेस पाहिजे. नॉलेज असेल तर त्याची प्रॅक्टिस हवी. जेव्हा डॉक्टर नवीन नवीन शिकतो, म्हणजे शिकून बाहेर पडतो, तर त्याला फर्स्ट टाइम जेव्हा तो एक पेशंटला हात लावतो तो पण घाबरतो, डॉक्टर सुद्धा घाबरतो. लेकिन हळूहळू काय दिवसानंतर डॉक्टरचा कॉन्फिडन्स एवढा वाढतो की त्याच्या समोर मग कोणतेही पेशंट आला, मरीज आला तर तो व्यवस्थित त्याला ट्रीट करणार. तर कसं आहे, कॉन्फिडन्स जेव्हा तुमचा एक प्रॅक्टिस होते, म्हणून सीपीआर कसं द्यायचं, कसं हे प्रॅक्टिस अगर आपण करत राहिलो किंवा बघत राहिलो, ते एक आपलं लक्षात पण राहणार आणि आपला कॉन्फिडन्स पण वाढणार. आणि हे आपल्याला जेव्हा अशी सिच्युएशन आली तर त्या पेशंटला आपल्याला माहितीये का, आपण नाही केलं तर आमचा सक्का कोण असेल तर त्याचा जीव जाणार. तर आपल्याला ते इम्प्लिमेंट करणं भागच आहे. एक माणसाला जीवनदान देणं म्हणजे याच्या पलीकडचे म्हणजे मोठं काम काय होऊ शकते, तुम्ही सांगा. तुम्ही कोणाचा जीव वाचवला त्याच्या पलीकडे, म्हणजे तुम्ही मस्जिद, मंदिर असे ठिकाणी नाही गेलं तरी चालेल, पण कोणाचा जीव असा वाचला तर त्याची फॅमिली, त्याचे मुला बाळा, त्याच्यावर किती लोक डिपेंडेंट असतात. म्हणजे एक यंग माणूस असेल आणि तो एकटा कमवणार असेल, हार्ट अटॅकनी मरतो आणि त्याच्या मागे त्याचे मुलं, त्याची बायको, फॅमिली, आई वडील, नातेवाईक असे एवढे लोक डिपेंडेंट असतात आणि त्याचा जीव गेला, कोणी वाचू शकला नाही, तर किती मोठं नुकसान त्याला तर असतो, त्याचा जीव तर गेला, पण त्याच्या मागचे लोक किती त्याचे सफर करतात ते पण आपण विचार करायला पाहिजे. तर अशा ठिकाणी आपल्याला एक जीव वाचवला म्हणजे आपण बराच जीव वाचू शकतो. त्याच्या मागे जे लोक डिपेंड असतात, त्यांचे मुलांची स्टडी, हे ते जे सफर होते त्यांचं हे, तर हे महत्वाचा आपला विचार करायला पाहिजे की आपण सीपीआर हे एक खूप मोठी हे नाही आहे, खूप म्हणजे एक साधा माणूस पण हे शिकू शकतो. एवढं खूप कठीण काही नाहीये, फक्त आपल्याला इंटरेस्ट हवा आणि शिकायची जिज्ञासा. जसा तुम्ही योग वर्ग आज एकही दिवस खाडा न करता तुमचा टिचकुले एक वर्ग कंटिन्यू चालू आहे. असंच आपली अगर मनात जिज्ञासा असेल कुठली गोष्ट शिकायची, तर हा सीपीआर जो सब्जेक्ट आहे ह्या खूप सोपा आहे, खूप काही कठीण नाहीये. फक्त आपली जिज्ञासा पाहिजे शिकवायची आतून, आणि आम्ही कितीतरी लोकांचा जीव वाचू शकतो. कारण जे खरंच जे WHO ने म्हणलं आहे की 2030 मध्ये भारत सगळ्यात मोठा देश असेल की जिथे हार्ट अटॅकचे म्हणजे 5 लोकांमधनं 4 लोकांना हार्ट अटॅक असं कंडिशन येईल त्यांनी सांगितलंय. आज पण म्हणजे 10 केसेस मधनं 5 to 6 पेशंट हार्ट अटॅकने मरतात. आणि ज्यांना 5-6% जे मरतात, म्हणजे 5-10 मधून अगर 6 लोक मरतात, त्याच्यामधून आम्ही 3 लोकांना वाचू शकतो. पण त्यांना सीपीआर वेळेवर भेटत नाही. आणि आपले गावखेड्यामध्ये लांब लांब लोक असल्यामुळे किंवा वेळेवर त्यांना उपचार न मिळाल्यावर त्यांचा जीव जातो. म्हणजे हार्ट हॉस्पिटल नाही आहे आपल्या जवळ किंवा हे अम्ब्युलन्स वेळेवर येत नाही,
आणि हे सगळं म्हणजे आपल्याला हे सीपीआर कसं द्यायचं याची नॉलेज नाही आहे. सगळ्यात महत्वाचे आपले सीपीआर अवेअरनेस नाही. किती वेळा प्रेस करायचं त्यांना? 30 किती वेळा वेळा प्रेस? 30 वेळा बोला मी 30 वेळा प्रेस करायचे, 2 वेळा श्वास द्यायचा, श्वासोश्वास 2 वेळा 30 वेळा. हे कंटिन्यू जोपर्यंत डॉक्टर लोक येतात तोपर्यंत हे करत राहायचं. एकदा डॉक्टर आले, अँब्युलन्स आले, त्यांनी ऑक्सिजन लावला आणि पुढचे हे केलं तर मग तुमचं काम संपलं, त्याचा जीव 100% वाचणार. पण अगर तुम्ही ते सीपीआर दिलंच नाही, डॉक्टरला बोलवला, तो अर्धा 1 तासाने आला, तोपर्यंत जो गोल्डन पिरियड असतो तो गेलेला असतो. म्हणजे हार्टचे जे ब्लड सप्लाय असते बाकी ऑर्गनला ते होत नाही, तो बाकी ऑर्गन पण मरून जातात, त्यांना परत जिवंत करणे मुश्किल होतो. एकदा तर ते जे आपलं पिरियड त्याला म्हणून तर आपण सीपीआर देतो की ते चालू राहील तर बाकी ऑर्गन म्हणजे जिवंत राहतील, त्यांना पाणी मिळत राहील. म्हणजे एक जसं झाडाला पाणी देतो ते हरियाली कायम राहील. त्यामुळे आपल्याला ते सीपीआर कायमचे ठेवणं तोपर्यंत गरजेचं आहे. असं. आणखी कोणाला काही प्रश्न आहे? कोणाला काही प्रश्न आहेत? हा नमस्कार सर, मी बोलतो, हरिओम. मुंदडा बोलतोय. हा हरिओम. आज सरांचा क्लास आणखी एकदा पण घ्यावा सर. व्हिडिओ ओपन करा. व्हिडिओ चालेल चालेल, तुमची इच्छा असेल तर कधी पण मी तुमच्यासाठी हाजीर आहे. फक्त तुमची डिमांड प्रमाणे कधी सांगा, मी परत घेईल. तेच बोलतो की माणसाची इच्छा असेल ना. खूप सुंदर माहिती दिली सर तुम्ही आतापर्यंत. है सर, माहिती खूप सुंदर दिली, काफी अच्छा बताया आपने, काफी बढ़िया एकदम तरीके से समझाया. हम लोग तो मतलब बहुत भाग्यशाली है ये सब बात सुन के, लेकिन आपका और एक बार हो जाए तो लोगों को और भी अवेयरनेस और बढ़िया मतलब ध्यान में आएगा. सर मैं आपको अभी टाइम मेरा भी ऑफिस का हो रहा है, फिर मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर मेरी मदर की डेथ हो गई. लास्ट ईयर कोविड में हार्ट अटैक से बहुत लोग मरे क्योंकि घबरा गए थे. जैसे लोग सुनते थे कि मेरे को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आया, लोग आधे से ज्यादा घबरा के गाड़ी करेंगे. सडनली मतलब माइंड में ऐसा होता था उनको कि सर अब तो मैंने मरना ही है, ये हालत थी. तो उस केसेस में हार्ट अटैक केसेस बहुत बढ़े. लोग कोरोना से कम मरे, बीमारी से, हार्ट अटैक से ज्यादा मरे, घबराहट से. बराबर. और ऐसी स्थिति में अगर घर के ही सदस्यों ने उनको टाइम पे सीपीआर दिया रहता तो कुछ तो बच नहीं सकते. सही बात है सर. फिर से चालू हो जाता है, इसको रिस्टार्ट हो जाता था. तो एकदम राइट सर, एकदम राइट. तो ये चीज है. तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी मदर एक्सपायर्ड हुई 1 साल पहले. मैं यहाँ था और मदर उत्तराखंड, लेकिन घर में किसी को पता नहीं था कि छाती दबाना है, मतलब ये प्रेस करना है. मैं यहाँ से वीडियो कॉल कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ माहौल ऐसा था कि सबका रोना धोना. उस सिचुएशन में कोई और किसी, मैं यहाँ से कॉन्फिडेंटली बोला तो तुम कम से कम अपने तरह से पूरी तैयार, मतलब आपने अपने घर का भी अगर ओल्ड आदमी है, अगर वो मतलब समझ गया आपको कि भाई सबने बोल दिया कि जिन मतलब गया है, तो फिर भी ये ट्राई जरूर करो. क्या पता. बराबर है. तो मेरा यही कहना है सर कि जिस तरह आपके घर में रहने के बाद भी पूरी मालूमात नहीं थी, इसके लिए बचा नहीं पाए, तो और एक बार अगर क्लास हो जावे तो सबका और भी रिवीजन बढ़िया हो जाएगा. सर जब आप एक बार बुला दीजिए, मैं भी अपने को भाग्यशाली, जरूर मैं सर. अपना अगर नॉलेज मेरी किसी के काम आ सके तो मैं मेरे को उससे बड़ा वरदान नहीं, बहुत सही बात है ये. 100% सर, 100%. किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? हरिओम दादा. हरिओम दादा. आज के गुरुवर्य रावत सर, इन्होंने बहुत अच्छा ये प्राथमिक उपचार बता दिया और बहुत अच्छा समझ. थोड़ा लेट ज्वाइंट हुआ, फिर भी जितना मेरे समझ में आया तो इसका इम्पोर्टेंट बहुत है. और हर आदमी को, जितना भी हम इंडिया में हमारे लोग जितने भी है, सबको ये मालूम होना चाहिए, ऐसा मुझे लगने लगा. और ये सही है कि आपने जितना अच्छी तरह से बताया वो हर आदमी को समझ में आ जाएगा. आपने फिर से आपका क्लास होना बहुत जरूरी है. और आपका हरिओम, मी छाया टेंभुर्णेकर भंडाऱ्यावरून बोलते काका. मला हे विचारायचं होतं, हे हार्ट बद्दल झालं, ब्रेन स्ट्रोक बद्दल जर एखाद्या वेळेस माहिती दिली तर खूप चांगलं होईल.
स्ट्रोक वगैरह के बारे में भी बता देंगे जो हाँ, हाँ, पूछ रहे थे वो, तो बता देंगे। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। ओम सर, धन्यवाद, थैंक यू। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम।